परफॉर्मिंग आर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ये उसको सम्मान मिल रहा है। तो इंसान की कोई कीमत ही नहीं है, उसकी उपलब्धियों की कीमत है या उसके बैंक बैलेंस की कीमत होती है। लेकिन इस मंच पे बैंक बैलेंस से का नहीं। मैंने पहले भी जेडी को भी मालूम है कि जब मैं मेरठ से 2004 को मैंने मेरठ छोड़ा था, तो मैं मेरठ में मेरा नाम खत्म ना हो, मेरे को कोई लोग भूले ना, तो मैं मेरठ की प्रतियोगिताओं को स्पॉन्सर्स किया करता था। पैसे देकर मैं उनके प्रोग्राम में आया करता था और अपनी नाम को, शख्सियत को बढ़ाने के लिए बच्चों को जो है, जिसका भी मुझे परफॉर्मेंस अच्छी लगती थी तो उनको कभी 1000-500 रुपये ये दिया करता था। तो इससे मैं बहुत पॉपुलर हो गया था। मगर उसके बाद जब मैं देखा कि मैं पैसे काफ़ी बांट रहा हूँ, तो चाहे वो ये कह सकते हैं कि मैं पैसे का गुरूर था या किसी चीज़ का था, एक बचपना होता है जब नया नया बंदा पैसा कमाता है तो शायद उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हो गया हूँ। लेकिन मेरठ में मैंने ये शुरू किया, उससे क्या है कि जो भी प्रतियोगिता करता वो मेरे को इनवाइट करने लगा और ये कहते थे कि आपका सम्मान करना है। तो मैं पूछता था कि मेरा सम्मान क्यों किया जा रहा है, आपको मेरी उपलब्धियों के बारे में मालूम है? पता चलता था कि किसी को कुछ चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था। फिर धीरे 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 जो है मैंने फिर सोचा कि इस तरीके की प्रतियोगिताओं में अगर ऐसा चलता रहेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। डांस स्पोर्ट्स के बारे में पता चला कि हमारा जो डांस है वो स्पोर्ट्स में है, लेकिन लैटिन डांस स्पोर्ट्स में था। मुझे लगा कि करना चाहिए कि गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं शायद सरकारी नौकरी लग जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में वैल्यू बन जाए। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया, इंटरनेशनल लेवल तक अचीव किया। लेकिन वहाँ पे कंफर्म हुआ कि जो लैटिन डांस है वो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुँचा रही है। मैंने वो लैटिन डांस छोड़ दिया। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में, मैं उस समय महाराष्ट्र में, मुंबई वगैरह में रहा करता था, कभी हैदराबाद वगैरह में रहा करता था, तो फिर उत्तर प्रदेश में मुझे सेवा करने का मौका मिला और उत्तर प्रदेश में लैटिन डांस की ही यूनिट का मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया 2011-12 के अंदर। और मुझे जब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो मैं बड़ा खुश कि मैं अरे बड़ा सेलिब्रिटी हो गया, मुझे लोग पूछ रहे हैं। लेकिन मुझे ही मालूम नहीं था कि मैं लैटिन डांस को प्रमोट करके कहीं ना कहीं अपनी भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा हूँ। 1 साल 2 साल तक उनके साथ लगा रहा, फिर मैंने वो भी संस्था छोड़ दी। फिर उसके बाद जो लोग मेरे माध्यम से जुड़े थे, जेडी का भी एक स्टूडेंट है जो नेशनल से गोल्ड मेडल लेके आया था, और आशीष सिंह भी काफ़ी स्टूडेंट है जो लेके आए थे। उन्होंने मेरे से कहा कि कुछ स्पेशल करना है। तो स्पेशल करने के लिए मैंने प्लानिंग की कि अब मुझे कुछ स्पेशल बड़ा बनाना है। तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का पता करा, मैं जर्मनी गया और जर्मनी में ऑर्गेनाइजेशन थी, उससे बात की, उसके इंटरनेशनल फेडरेशन की मान्यता ली और मान्यता लेने के बाद यहाँ के कुछ लोगों से जुड़ा और ऑडिशन दिया और 2012 में मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप पार्टिसिपेट, ये कह सकते हैं कि खेलने का मौका मिला। इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट किया था मगर जीत तो नहीं पाए थे, 13 रैंक पूरी इंडिया में आई थी उसमें, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और 2012 के बाद मैंने स्टेज से संन्यास ले लिया कि मैं अब स्टेज पे कॉम्पिटिशन्स वगैरह नहीं करूँगा मैं। और मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे बच्चों को प्लेटफॉर्म देना है। तो मैंने लोगों को स्पॉन्सर्स करने के बजाय मैंने मेरठ में मीटिंग करी, हमारे आशीष जी है, आशीष सैनी जी, उनसे मीटिंग की। 40-50 कोरियोग्राफर्स के बीच में हमने मीटिंग की थी। जेडी भी हमारे साथ थे, सीमा मैम से तो मैं बाद में जुड़ा उनसे। और मीटिंग करने के बाद 2-2, 3-3 घंटे मीटिंग करते थे। और मीटिंग करने के बाद सब लोग, और बाकायदा उनको उस टाइम नया नया बिकानो खिला था, सबकी पार्टी वार्टी करी और पार्टी सार्टी करने के बाद कहते थे हो जाएगा। तो 2013 भी मेरा खराब हो गया, 2014 भी खराब हो गया। और पहली बार गुस्से में आकर मैंने एक प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की फ्री ऑफ कॉस्ट। वो मेरठ की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रतियोगिता थी और गुस्से में पहली बार माइक उठाया मैंने और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था। उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सारे कोरियोग्राफर्स को लिखा कि जो मैं प्रतियोगिता करा रहा हूं वो एक जागरण है और जागरण में कोई भी चंदा दे के आ सकता है। तो सबसे चंदा लेके 1-2 प्रतियोगिता से पहले जितनी भी हमारी प्रतियोगिता हुई है
फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करती थी। फिर 1-2 साल लगातार किया और चंदे में पीपी हॉल में प्रोग्राम हुआ। और पीपी हॉल में प्रोग्राम होने के बाद मैंने सबको मैसेज में लिखा था कि जो भी इस प्रतियोगिता में आएगा वो मेरा मित्र होगा, और जो मेरे प्रतियोगिता में नहीं आएगा वो मैं समझूंगा मेरे विरुद्ध हो, मेरे खिलाफ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो पहली प्रतियोगिता ऐसी थी कि जिसमें मेरे ख्याल से 80 से ज़्यादा या 100 से भी ज़्यादा कोरियोग्राफर आए थे, क्योंकि उस समय सबकी फूल माला और ट्रॉफीज भी दी थी और सब पहली बार आए थे। और प्रतियोगिता बहुत सफल रही, बहुत अच्छा रहा। अपना गुस्से में पहली बार माइक पकड़ा था मैंने। मेरठ की भाषा तो आपको पता ही है कैसी है, वो तुड़ तुड़ाक वाली, वो टोंट कहीं भी निकल जाता है। तो मेरे को उस प्रतियोगिता के बाद फिर एक उत्तर प्रदेश चैंपियनशिप हुई जो हमने नोएडा में ऑर्गेनाइज करी। मैंने बड़े दिग्गज कोरियोग्राफर बुलाए थे जो कि ओडिसी के और कथक के जो जाने मानी हस्तियाँ थी, जो बिरजू महाराज जी के और ज्योति श्रीवास्तव जी के जो अंडर गाइडेंस में कर चुके थे। उन्होंने कहा कि रजनीकांत यार तुम जो है बात करने का तरीका चेंज करो, ये जो है बोलने का तरीका जो है ठीक नहीं है, इससे जो है लोग जुड़ेंगे नहीं। मैंने कहा कि मुझे तो बोलना आता ही नहीं है, जो आता है दिल से बोलता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस बोलने के तरीके ने आज हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में 1000 से भी ज़्यादा प्रतियोगिताएं हो चुकी होगी। और लगभग 2014-15 से कंटिन्यूसली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मैं मंच संचालन करता हूं। और ईश्वर की माया ऐसी है